Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine in a very good state of your health, inshallah. तो आज का जो लेक्चर है उसमें थोड़ा सा हम लोग पहले प्रीवियस डिस्कस कर लेते हैं कि पीछे हमने क्या पढ़ा था। उसके बाद जो है वो हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव्स हमने पढ़े थे। पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो कि ऑनरशिप को शो करते हैं, यानी समथिंग बिलोंग्स टू मी और समवन एल्स, यानी अगर कोई अपनी चीज के बारे में बात करता है, अपनी ऑनरशिप के बारे में बात करता है, तो उसके लिए हम लोग पोजेसिव एडजेक्टिव्स को कैसे सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक आई लव माई डोल, वी शुड डू आवर वर्क ऑन टाइम, ही नोज हिज ड्यूटी। ठीक है, ये इसकी एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग किस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो पुट कर सकते हैं। डैश नेम्स आर सारा एंड अली, तो यहाँ पे आएगा देयर, देयर नेम्स आर सारा एंड अली। कैन आई यूज योर फोन, हर मेकअप लुक्स गुड, द वीडियोज आर हेल्पफुल फॉर यू। ठीक हो गया। इसके बाद पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? पोजेसिव प्रोनाउंस भी ऑनरशिप शो करते हैं, लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम लोग नाउन का यूज करेंगे, लेकिन पोजेसिव प्रोनाउंस के बाद हम लोग नाउन का यूज नहीं करेंगे। क्योंकि देखें, जब हम नाउन का यूज करते हैं तो वहां पे हमें प्रोनाउन की जरूरत नहीं पड़ती, जब हम प्रोनाउन का यूज करते हैं तो वहां पे नाउन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो पोजेसिव प्रोनाउन से आपने याद रखना है कि पोजेसिव प्रोनाउंस के बाद हम लोग नाउन का यूज नहीं करेंगे। whose hat is this, this hat is his, this hat is belongs to him। ठीक है, इस तरीके से भी कह सकते this hat belongs to him। whose dress is this, this dress is hers, this dress belongs to her। whose ball is this, this is its ball, ये इसकी बॉल है। ठीक है, यानी बेबी है तो इट्स यूज करेंगे, इट्स बॉल। कैट है, डॉग है, उसके लिए हम लोग इट्स यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये प्रैक्टिस है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को ये आप लोगों को ना पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद हम लोगों ने आर्टिकल्स की बात की थी। ए एंड द कहाँ पे यूज होंगे? ए और एन जो है ये यूज वहां पे होंगे जहां पे जब हम किसी चीज के बारे में फर्स्ट टाइम बात करते हैं, या फिर हम लोग जो कौन और यहाँ ए कहाँ पे यूज होगा? जो कि कॉन्सोनेंट्स, वर्ड्स कॉन्सोनेंट्स के साथ स्टार्ट हो रहे होंगे। ठीक है, लेकिन जो वर्ड्स वाउल से स्टार्ट होंगे उनके साथ एन लगेगा, या फिर ऐसे वर्ड्स जो कि स्टार्ट तो कहाँ से होंगे? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे, लेकिन उनकी जो साउंड है वो वाउल की जैसे निकलेगी, तो वहां पे भी हम लोग एन यूज करेंगे। ठीक हो गया। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग इन द वर्ल्ड। नाउन की डेफिनेशन है ये ए बनाना। ठीक है, यहाँ पे देखिए बनाना जो है वो बी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो ए बनाना आएगा। यहाँ पे एप्पल जो है वो ए यानी वाव से स्टार्ट हो रहा है तो एन एप्पल। अ कैट, अ बॉय, एन एग, एन एंट। ठीक है, और द किसके लिए हम लोग यूज करेंगे? जब हम किसी चीज के बारे में सेकेंड टाइम बात करते हैं तो हम लोग, या स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करते हैं तो हम लोग द यूज करते हैं। द स्पेसिफिक द स्पेसिफिक थिंग, यानी जैसे कोई कंट्री का नेम है, कोई सिटी का नेम है, कोई बहुत स्पेशल चीज है, ठीक है, जो कि दुनिया में एक ही है अपने नाम की। ठीक है, उसके साथ हम द यूज करेंगे। या हम किसी चीज को स्पेसिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे आई वॉच्ड अ मूवी, द मूवी वॉज फनी। ठीक हो गया। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस हमने की थी। प्रेपोजिशंस आपको बताई थी। नॉन अंडर हम लोग किस लिए यूज कर सकते हैं? इन फ्रंट ऑफ। जब कोई चीज किसी चीज के सामने पड़ी होगी तो उसके लिए हम इन फ्रंट ऑफ यूज करेंगे। द बुक इज इन फ्रंट ऑफ द टेबल, द बुक इज इन द बॉक्स, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज अंडर द टेबल। ठीक है, इस तरीके से हम प्रपोजिशंस का यूज कर सकते हैं। आज हमने एडजेक्टिव्स पढ़ने हैं। ठीक है, सो let's move on to our
today's lecture, which is adjectives. Adjective क्या होती है? That describe the noun and things, size, color, shape. अच्छा, एडजेक्टिव हम लोग बेसिकली, अगर आसान अल्फाज में मैं बात करूं तो नाउन को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो वो एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। यानी एक इंसान है, वो किस तरह का इंसान है, वो अच्छा है, बुरा है, उसका कोई चीज है, उसका कलर कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसकी शेप क्या है, तो फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। यानी हम लोग जब किसी चीज की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव बयान कर रहे हैं हम। जैसा कि यहाँ पे देखें, इट्स अ मार्कर, लेकिन अगर मैं कहूं इट्स मार्कर, क्या हो गया? नाउन हो गया। अब मार्कर कौन सा है? ब्लैक है, ब्लू है, येलो है, ग्रीन है, कौन सा है? तो मैंने कहा इट्स अ ब्लैक मार्कर। तो ब्लैक क्या है? ये एडजेक्टिव है, यानी मार्कर की क्वालिटी क्या है कि उसका कलर कौन सा है? ब्लैक है। इट्स अ ब्लू बर्ड, ठीक है, ये ब्लू बर्ड है, ठीक है। अम, जब हम किसी चीज के कलर की भी बात करें, शेप की भी बात करें, साइज की बात करें, किसी चीज की क्वालिटी के बारे में बात करें, चाहे वो इंसान क्यों है, क्यों नहीं है, ठीक है, तो उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। इज ही अ ब्राउन मैन? क्या वो ब्राउन मैन है? ब्राउन मैन किसको कहते हैं? जो एशियन लोग होते हैं वो ब्राउन मैन कहलाते हैं, ठीक है। नो, ही इज अ वाइट मैन। वाइट मैन कौन होते हैं? वाइट लोग कौन होते हैं? जो कि एशियन कंट्रीज के नहीं होते, यानी जैसे अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके वगैरह, यहाँ के लोगों को हम वाइट मैन बोलते हैं। इज इट अ राउंड टेबल? क्या ये राउंड टेबल है? राउंड क्या है? एडजेक्टिव है, टेबल क्या है? नाउन है। यस इट इज, यस ये राउंड टेबल है। आर दे रेड ड्रेसेस? क्या वो रेड ड्रेसेस है? नो दे आर नॉट, वो रेड ड्रेसेस नहीं है। तो हम लोग इसके लिए क्या यूज करेंगे? आंसर कैसे करेंगे? नो दे आर नॉट, ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं। इट्स डैश अम्ब्रेला। अब रिव्यू जो है, हमने पीछे से जो है वो जो आर्टिकल्स पढ़े उसका भी आपने देखना है, और जो हमने एडजेक्टिव पढ़ी है वो भी आपने देखनी है, ठीक है। इट्स डैश अम्ब्रेला, मैं क्या कहूंगी? इट्स ए ब्लू अम्ब्रेला। इट्स ए ब्लू अम्ब्रेला, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं ब्लू ना होता और खाली अम्ब्रेला होता तो मैं लगाती इट्स एन अम्ब्रेला, इट्स एन अम्ब्रेला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अम्ब्रेला से पहले ब्लू आ गया, तो ब्लू जो है वो बी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे ए लिख दिया मैंने। इट्स ए ब्लू अम्ब्रेला। इट्स ए स्मॉल एंड, इट्स ए ब्यूटीफुल कार। आई एम a short girl या I am a tall girl, ठीक है। It's a banana. Where is the banana? It's on the chair. Preposition की बात हो रही है। It's on the chair. There they are three oranges. Where are the oranges? Sorry, यहाँ पे s लगेगा, ठीक है। Oranges. Where are the oranges? They are under the chair. It's a blue snake. The snake is under the box. It's an octopus. An octopus is big. The octopus are under the chair. ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, ऑक्टोपस ज्यादा है तो यहाँ पे the octopus are under the chair, ठीक है। आर लगा है यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद हम लोग हैज हैव के यूज के बारे में बात करेंगे। हैज हैव का हम यूज कहाँ पे कर सकते हैं, और हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा सेंटेंसेस जो है वो हैज हैव के लिए, हैज हैव पर यूज होती हैं, ठीक है। अब हैज हैव कहाँ पे यूज होता है? समथिंग ब्रिंगिंग बाय मी और समवन, जब किसी के पास कोई चीज होती है, ठीक है, या उसने पकड़ी होती है, उसने संभाली होती है, या उसके पास होती है, या किसी के पास होती है, या मेरे पास है, तो उसके लिए हम हैज हैव यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग हैज कब यूज करेंगे और हैव कब यूज करेंगे। हैज हम लोग यूज करते हैं सिंगुलर के लिए। हैज हम यूज करेंगे सिंगुलर के लिए, जैसे ही हैज, शी हैज, इट हैज। और हैव हम यूज करते हैं प्लूरल के लिए भी, और आई के लिए भी हैव यूज होगा, और यू के लिए भी हैव यूज होगा। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, ठीक है। इसकी अगर हम शॉर्ट की फॉर्म की बात करें ना, तो यहाँ पे आएगा आई।
ये थोड़ा सा आपको हो सकता है मुश्किल लगे, लेकिन प्रैक्टिस से आ जाएगा। आई आई I have my car. I have my car. You have your car. You. You have की short form होगी you. You have your car. You have your car. We. इसको हम we've भी बोल सकते हैं और we have भी बोल सकते हैं we have यहाँ पे अगर हम लगा दे we, तो यहाँ पे अगर we have our books, we have our books, they have, they have, ठीक है। I have को हम आई भी बोल सकते हैं, यू हैव को यू भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग कहेंगे कि हम लोग ज्यादातर तो आई हैव यू हैव यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन मिस जो है वो हमें बता रही है कि इसकी शॉर्ट फॉर्म यानी कॉन्ट्रैक्शन में हम इसको आई यू बी देव यूज कर सकते हैं। एक्चुअली में अगर आप लोगों ने इंग्लिश मूवीज देखी हो तो वहां पे ज्यादातर कॉन्ट्रैक्शंस यूज करते हैं, और सबसे बड़ी वजह जो हम लोगों को समझ में नहीं आती उनकी लैंग्वेज की या उनके एक्सेंट की, वो यही होती है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शंस यूज कर रहे होते हैं और हम लोगों को उनकी कॉन्ट्रैक्शंस की समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप लोगों को मैं साथ साथ कॉन्ट्रैक्शंस बता रही हूँ ताकि आप लोग जो है इसमें आप लोगों को जब लास्ट में प्रैक्टिस सेशन करवाऊंगी उसमें आपको बताया जाएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से एक्सेंट को समझना है, ठीक है, मूवीज देख के। और आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी उन प्रैक्टिस क्लासेस में कि आपने कैसे जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो शीना हैज अ बॉल, यानी कि उस शीना के पास बॉल है, तो मैंने बताना है कि उसके पास बॉल है या उसके पास बुक है या उसके पास पेन है, तो मैं कैसे कहूंगी शीना हैज अ बॉल, शीना हैज अ पेन, शीना हैज अ बुक, शी हैज टू बॉल्स। शीना की जगह मैंने प्रोनाउन क्या यूज किया, शी हैज टू बॉल्स। आई हैव अ पेन, ठीक है, अब यहाँ पे हैव लिखा, मैं आई भी यूज करती, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, I have a pen. You have chocolates. You have chocolates. They have bananas. They have bananas. The girl has long hair. लड़की के लंबे बाल हैं, तो हम लोग कह सकते हैं the girl has long hair. The boys have caps. The boys have caps. He has an umbrella. The dog has a bone. जो डॉग है उसके पास क्या है, बॉन है, बिकॉज ही लाइक्स बॉन, इट लाइक्स बॉन भी कर सकते हैं, ही भी बोल सकते हैं, द डॉग हैज अ बॉन। माई मदर एंड आई हैव अ कार, माई मदर एंड आई हैव अ कार। ओके, होप आपको ये समझ में आया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हैज, हैव और हैड की। अच्छा, हैज हैव हैड जो है यहाँ पे बताया गया है कि एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग टू अ पर्सनैलिटी, यानी अगर किसी के पास कोई चीज मौजूद है तो उसके लिए हम हैव हैड यूज करेंगे। लाइक ब्रेन, लाइफ, मनी, ब्यूटी, टाइम, नॉलेज, पावर, स्किल्स, अपॉर्चुनिटी, बुक, एबिलिटी, पोटेंशियल, फेम, डॉग, कॉफी। इन वर्ड्स को हम लोग कैसे हैव हैड के साथ यूज कर सकते हैं? हम कहेंगे शी हैज अ शार्प ब्रेन, ठीक है, मैं ये वाले वर्ड्स जो हैं इसकी आप लोगों को प्रैक्टिस करके बता रही हूँ। She has a sharp brain. She has a sharp brain. She has a beautiful life. He has lots of money. He has a beauty to praise. यानी उसकी जो beauty, he has a beauty या she has a beauty, ठीक है, she has a beauty to praise, यानी उसके पास काबिल तारीफ ब्यूटी है, खूबसूरती है। She has a beauty to praise. Time. I have no time. I have no time. Knowledge. She has lots of knowledge about this. She has lots of knowledge about this part. She has a part to overcome any problem. She has a part to overcome any problem. Skills. She has good skills. Opportunity. She has a very good opportunity. Book. He have a book. He has a book. I have a book. You have a book. Ability. I have ability. I have ability. I have, कई लोग इसको ability बोलते हैं, कई ability बोलते हैं, ठीक है, ability. I have ability to do this. Potential.
I have a great potential for this fame. She has the fame. She has the fame. He has the fame. I have a fame. You have a fame. Dog. I have a big dog. I have a big dog. Coffee. She has a coffee in her hand. She has a coffee in her hand. ठीक है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, ये आपने याद रखना है कि इसमें कोई काम नहीं है, लेकिन ये क्या जाहिर कर रहा है कि किसी के पास कोई चीज मौजूद है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हैज हैव हैड है ना, ये मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये वाले मैंने आपको बना के दिखा दिए हैं, आई के साथ भी, शी के साथ भी, ही के साथ भी, यू के साथ भी। ठीक है। दे हैव अ शार्प ब्रेन, दे हैव अ शार्प मेमोरी, दे हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ, वी हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ, वी हैव मनी, वी हैव अ ब्यूटी टू प्रेस, वी हैव नो टाइम, वी हैव नॉलेज अबाउट दिस। ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको इसके एफर्मेटिव बता दिए। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपका काम क्या है, आपने इससे बनाने हैं एफर्मेटिव। एफर्मेटिव मैंने बना दिया। ठीक है। आपने इससे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने हैं। वो कैसे आप बना सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको पीछे बताया है। नॉट वाले सेंटेंसेस कैसे आपने बनाने हैं, और इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है कि आपने किस तरीके से जो है वर्ब है, जो नॉन एक्शन वर्ब है, उसने उसको आपने कैसे स्टार्टिंग में लेके आना है और क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, उसको इंटेरोगेटिव बोलते हैं। एक दो मैं आपको बना के बताती हूँ, जैसे मैंने बात की थी, आई हैव अ टाइम फॉर मूवी, आई हैव अ टाइम फॉर मूवी। अब मैंने नेगेटिव बनाना है, आई हैव नो टाइम फॉर मूवी। ठीक है। आई हैव नो टाइम फॉर मूवी, हैव अ टाइम फॉर मूवी, हैव अ टाइम फॉर मूवी। ठीक है। नॉलेज, इसके आपने क्या बनाने हैं, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, इन सब के आपने बनाने हैं, जैसे ये वाले जो वर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगी। डू डज हैव की बात करें, डू डज हैव कहाँ पे यूज होता है, डू डज हैव जो है, डू डज हैव जो है वो यूज होगा जब हम लोग बात करते हैं। एक तो ये बात होगी कि उसके पास कोई चीज मौजूद है या मेरे पास कोई मौजूद है, यानी किसी चीज की एक्सिस्टेंस की बात करेंगे तो हैज हैव यूज होगा। डू डज हम यूज करते हैं जब हमने क्या बनाना हो, इसके इंटेरोगेटिव बनाना हो। ठीक है। जैसे मैं बात करूं, आई हैव अ फ्रेंड या ही हैज अ फ्रेंड, तो क्या बात करूंगी, डज ही हैव अ फ्रेंड, डज ही, यहाँ पे हैव नहीं हैज आएगा, डज ही हैज अ फ्रेंड, क्या उसका दोस्त है, यस ही डज, नो ही डजंट। डू यू हैव अ फ्रेंड, यस आई डू, नो आई डोंट। डैश शी डैश एड्रेस। ठीक है, ये मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी, आप लोगों ने इसको कंप्लीट करके भेजना है। ठीक है। वन मोर टाइम, डू डज हैव कहाँ पे यूज होगा, हैव हम लोग, आपको पता है जब किसी चीज की एग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि किसी के पास कोई चीज मौजूद है, तो उसके लिए हम हैज हैव यूज करते हैं। जैसे आई हैव अ पेन, यू हैव अ फ्रेंड, यू हैव अ पेन, यू हैव अ बुक, यू हैव अ कॉफी। ठीक है। और डू डज हम तब लगाते हैं जब हम इसी सेंटेंस को, हैज हैव वाले सेंटेंस को, जब हमने क्वेश्चन इंटेरोगेटिव बनाना हो। डज ही हैज अ फ्रेंड, क्या उसका दोस्त है, यस ही डज, नो ही डजंट। डू यू हैव अ फ्रेंड, यस आई डू, नो आई डोंट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डू डज का यूज कर सकते हैं। एक और भी तरीका है, हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं, डज ही हैज अ फ्रेंड, यस ही हैज, नो ही हैज नॉट। No, do you have a friend? Yes, I have. No, I have not. नहीं, मेरा दोस्त नहीं है। No, I have not friend. ठीक है। No friend, sorry, not me, no friend. अच्छा, अब don't, अब don't और doesn't कहाँ पे यूज होगा। don't हम लोग यूज करते हैं, आपको पता है, हमने जब
जो प्लूरल होते हैं उसके लिए हम डू नॉट या फिर इसका कॉन्ट्रैक्शन डोंट यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग सिंगुलर की बात करते हैं तो हम लोग डज यूज करते हैं, और इसका जो नॉट वाला होगा वो कैसे बनेगा, कॉन्ट्रैक्शन डजंट, ठीक है। डोंट यानी डू नॉट है, और डजंट यानी डज नॉट है। आई डोंट हैव, ही आई डोंट हैव फ्रेंड्स, ही डजंट हैव पेन, ही डजंट हैव। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना डज नॉट, डजंट हैव, डोंट हैव, डोंट हैव, डोंट हैव आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी डजंट हैव आ रहा है। तो जब हम लोग डजंट के बाद या डोंट के बाद यूज करेंगे ना तो वो हैव ही आएगा, हैज नहीं आएगा। ही डजंट हैव अ फ्रेंड, ही डजंट हैव अ पेन, ही डजंट हैव अ बुक, we don't have books, we don't have pen, they don't have coffee, they don't have books, they don't have bags, you don't have money, she doesn't have short hair, उसके short hair नहीं है। he doesn't have an umbrella, उसके पास umbrella नहीं है। I don't have a wife, people don't have manners, I don't have a wife, मेरी बीवी नहीं है। People don't have manners, लोगों को manners नहीं है। We don't have money, a snake doesn't have legs, snake की टांगे नहीं होती, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारी जो स्लाइड्स है ना वो रूल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यूज हो रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि हम लोग हैज हैव हैड का कैसे यूज कर सकते हैं। हैड हम लोग किस लिए यूज करते हैं ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। हैज हैव तो हम लोग यूज करते हैं एक तो एग्जिस्टेंस की जब बात हो रही हो, दूसरा प्रेजेंट कोई बात हो रही हो, कोई प्रेजेंट चीज की, उसके पास कॉफी नहीं है। लेकिन अगर हमने यही कहना उसके पास कॉफी नहीं थी, शी हैड नो कॉफी, शी हैड नो कॉफी, यानी जब हम पास्ट की बात करेंगे तो उसके लिए हम लोग हैड यूज करेंगे। शी हैड नो बुक, शी हैड नो पेन, शी हैड नो ब्रेन, शी हैड नॉट ब्यूटीफुल लाइफ, शी हैड नो मनी, शी हैड नो ब्यूटी, शी हैड नो टाइम, ठीक है। यानी जब हम लोग पास्ट की बात करेंगे तो हम लोग हैड यूज करेंगे, ठीक है। अब ये जो रूल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है हम लोगों ने, इसमें मैंने आप लोगों को बताना है कि आप लोगों ने किस तरीके से सेंटेंस को फॉर्म करना है। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे। इसके बाद आपको एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब के बारे में बताऊंगी, ठीक है। कल जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग जो है ये सारा पढ़ेंगे, ठीक हो गया।